मेरा करियर इत्तेफाक से डिजिटल मार्केटिंग में ही स्टार्ट हुआ और फिर वही करते आ रहे हैं। बीच में मैंने ट्राई की हैं, कई चीज़ें ट्राई की, लेकिन वो होता है ना, जहाँ का होता वहीं आँख खलौता, तो वाली बात हुई है मेरे साथ। तो कैसी हैं अंबर? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो आपसे मुलाकात करनी थी, आपकी जर्नी के बारे में पता करना था कि किस तरह आपने जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आप रन कर रही हैं, तो किस तरह आपने स्टार्ट किया? स्टार्ट तो समझ लें कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, वो वाला सिलसिला हो गया, क्योंकि मैं 2012 से डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही हूँ और मैंने कंपनी पिछले महीने बनाई है। अच्छा। तो हाँ जी, ऐसा ही कुछ रिएक्शन आता है लोगों का भी। मैंने जॉब्स की इनिशियली, उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग की, लेकिन ऑन एंड ऑफ की बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर, फिर शादी, फिर बच्चे, सब चीज़ें। मेरी माशाल्लाह एक छोटी सी बेटी है, तो सब चीज़ें देखते जाते फ्रीलांसिंग भी ऑन एंड ऑफ ही की। अब जाके जब वापस टाइम मिला, बहुत डायनेमिक्स चेंज हो गए थे चीज़ें। आपको डिजिटल मार्केटिंग में भी अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि इवन अगर आप लोकली जा रहे हैं स्पेशली, तो आपको एक फिज़िकल एड्रेस होना ज़रूरी है, ताकि लोग थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकें अपने। वरना फिर वही वाली बात होती है कि आप बहुत छोटे छोटे क्लाइंट्स डील कर रहे हो, तो जब आपको थोड़ा से बड़े क्लाइंट की तरफ जाना है तो आपको एक फ़िज़िकल लोकेशन होना ज़रूरी है। फिर ये कि अगर आप वेबसाइट और गूगल लोकेशन दिखाते हो, तो फिर आप इंटरनेशनली अपने आप को अच्छे तरीके से पिच कर सकते हो। तो मुझे लगा कि ऑफिस और एजेंसी बनाना ज़रूरी है, फिर टीम होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम का मैंने बड़ी वो एक वो जोशो खरोश से स्टार्ट किया था कि मैं वर्क फ्रॉम होम करवाऊंगी, टीम बनाऊंगी, लेकिन वही हुआ जो होता है कि किसी के पास इंटरनेट नहीं है, किसी के पास लाइट नहीं है, वो टीम को भी एक फिजिकल लोकेशन पे लाना ज़रूरी था। दैट इज़ वाई वो एजेंसी उस सूरत में फिर सामने आई, पर वो एजेंसी भी मेरे ही नाम पर है, क्योंकि आई एम द फेस ऑफ इट एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग, इट इज जस्ट फिजिकल लोकेशन टू प्रूव इट। तो फाइनली या ठीक। अच्छा, तो डिजिटल मार्केटिंग की जो आपने कंपनी स्टार्ट की है, तो पहले आपने क्लाइंट्स मतलब आप वेट कर रही थी किसी पॉइंट का कि क्लाइंट्स इतने हो जाएंगे फिर आप करेंगी स्टार्ट? क्लाइंट्स देखें आते ही रहते हैं, वो मसला नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको कहा कि एजेंसी भी मेरे ही नाम पर है और मेरे ही नाम से चल रही है। मेरी एजेंसी का नाम अंबर शेख दी डिजिटल एक्सपर्ट है और मेरा अपना भी प्रोफाइल इसी नाम से है। मेरी जो वेबसाइट है वो shkamber.com है और मेरे सारे सोशल हैंडल्स facebook.com/shkamber, instagram.com/shkamber, linkedin.com/shkamber, तो ये यही है। अच्छा। मैंने अपनी ही प्रोफाइल पे बनाई है। क्लाइंट्स का मसला कभी भी नहीं रहा। मसला ये था कि आपको एक फिजिकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिजिकल लोकेशन होना अब ज़रूरी हो गई थी। गूगल मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अगर मेरी फिजिकल लोकेशन नहीं थी, तो मैं अपने आप को मैप पे नहीं करवा पा रही थी। तो उसके लिए फिर मैंने आपको बताया मेरे पास अब टीम की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि मेरी अपनी मसरूफियत इतनी है कि मैं अगर उसको बीच बीच में छोड़ के काम करती हूँ ना, तो वो फिर टूट जाता है, वहाँ से फ्लो टूट जाता है, फिर आपको नए सिरे से करना पड़ता है। उसके लिए मुझे चाहिए था बैकएंड पे कोई लोग हों जो अगर मैं नहीं भी हूँ तो दे कीप द फ्लो ऑन, काम चलता रहे। उसके लिए जब लोग मैंने इकट्ठे किए, तो फिर वो वर्क फ्रॉम होम वाली हाइब्रिड पोजीशन चल नहीं पा रही थी कि इंटरनेट के इश्यूज हैं, कोई रात में नहीं ऑनलाइन आ पा रहा, कोई दिन में नहीं आ पा रहा, किसी का कोई। तो अब ये होता है कि इंटरनेशनल जो टाइम देना होता है वो मैं ही देती हूँ, क्योंकि वो टाइम फिर रात के 9-10 बजे ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, वो मैं ही देती हूँ। मॉर्निंग का सारा काम मेरी टीम संभाल रही होती है, तो वो फिर क्योंकि मॉर्निंग में मैं रात में बैठूंगी तो मैं सुबह में अवेलेबल नहीं हो सकती, तो मेरे लोकल सारे क्लाइंट्स टीम देख रही होती है। अच्छा। और मेरे इंटरनेशनल सारे क्लाइंट्स मैं खुद देख रही होती हूँ। अच्छा, तो टाइम जोन का फर्क है, टाइम जोन का बड़ा डिफरेंस है, जाहिर है। मैं अगर इंटरनेशनल देख रही हूँ तो फिर मैं लोकल सुबह में नहीं अवेलेबल हो सकती, फिर वो 9-10 बजे एग्जैक्टली, वो फिर 9 बजे से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, मैं कैसे करूँ उसके लिए फिर। और फिर ये कि मीटिंग्स लोकल जो भी आपका है वो एक दफ़ा ऑफिस आके देख लेता है, तो उसको ज़रा तसल्ली हो जाती है कि हाँ ठीक है, एक फिजिकल स्पेस है, ऑफिस है, लोग बैठे हैं, ऐसा ही। अच्छा, तो एक चीज़ ये पूछनी थी, वैसे हर डिजिटल एक्सपर्ट से ये बंदा पूछता है कि यार आप लोग मतलब क्या करते हो, सोशल मीडिया ही चलाते हो, सब लोग चला लेते हैं तो मतलब क्या है इसमें, नया क्या है? मतलब ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा आप डिफाइन करें कि यार मतलब एज अ डिजिटल एक्सपर्ट को हायर करना क्या फ़र्क है अगर आप खुद जैसे सोशल मीडिया सब चला के काम कर लें, ऐसा ही, और या सिर्फ सोशल मीडिया ही है डिजिटल मार्केटिंग, या क्या चीज़ है? बड़ी आपने जो है ना वो समझ लें दुखती रख पे हाथ रख दिया, क्योंकि क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। ये जाहिर है आप भी कहीं ना कहीं तो ज़ाहिर जुड़े रहे हैं, इससे आपके साथ हो चुका होगा। मसला ये सर देखें,
दो तीन चीज़ें इस वक्त मेरे जहन में चल रही हैं। एक चीज़ ये कि यहाँ पर जब लोकल बंदा आपको पैसे देता है ना तो वो आपको ये ज़रूर जताएगा कि मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे काम चाहिए। वो ये नहीं कहेगा कि मैं एक साइकी बता रही हूँ, मेंटालिटी बता रही हूँ एक स्मॉल बिजनेस ओनर की या एक मीडियम बिजनेस ओनर की। लेकिन इंटरनेशनली अगर जब कोई आपको पैसे देगा ना तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पैसे कहाँ गए, नहीं, वो कहेगा जो काम प्रॉमिस किया था वो दो। मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, लाइक आई पेड फॉर इट, गिव मी द रिजल्ट्स। एक चीज तो ये तो बड़ा मेंटालिटी ये है कि वो पैसे देने में मसला है, रिजल्ट्स हम ला के देंगे बट दैट्स नॉट द कंसर्न, पहले पैसे नहीं देने। एक चीज। फिर हम आ जाते हैं, आपने बात की कि भाई सिर्फ सोशल मीडिया ही तो है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग की ना मैं आपको फिंगर टिप्स पे कुछ चीज़ें गिनवा दूँ। एसईओ एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बड़ी अपने आप में एक दुनिया रखती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें गूगल बेंच पे कोई अगर सर्च करे तो आपकी वेबसाइट टॉप पर है। अब ये बच्चों का काम नहीं, ये बाकायदा एक्सपर्ट का काम है। फिर ग्राफिक डिजाइनिंग अपने आप में एक दुनिया रखती है, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई, एनिमेशंस आ गई, वीडियो एडिटिंग आ गई, ये चीज़ें। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ईमेल मार्केटिंग, अपने आप में एक वर्ल्ड है कि आप ईमेल कैसे करते हो। कोई आपकी वेबसाइट से वापस चला गया, उसको कौन सी ईमेल जाए, उसने जहां क्लिक किया उसको दूसरी कौन सी ईमेल जाए, कहाँ हम उसको क्लोज कर सकते हैं। ये प्रॉपर एक मतलब अलग ही कोर्स है ईमेल मार्केटिंग का। फिर उसके बाद एक चीज़ इसमें आ जाती है, अल्लाह आपका भला करे, ईमेल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग, वो अपने आप में एक चीज़ है जिसमें कीवर्ड्स आ जाते हैं, जिसमें ब्लॉग्स आ जाते हैं। ये चीज़ें सबसे आसान और सबसे पिट चुकी है ना जो फील्ड, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, क्योंकि जैसे आपने बात की वो तो सब कर सकते हैं, तो फिर मेरी क्या जरूरत है। देखिए मतलब ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा ही ज्यादातर मेंटालिटी यही है। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग ना सिर्फ पोस्टिंग से बहुत आगे निकल चुका है। अब पोस्ट आप समझ लें कि 5 बिलियन यूजर्स हैं फेसबुक के। जहाँ वो स्टार्ट हुआ था एक मैं सिर्फ फेसबुक की बात करूँ, जहाँ वो स्टार्ट हुआ था एक सोशल सर्कल क्रिएट करने के लिए, वो अब एक बिजनेस मार्केटिंग का हब बन चुका है। अब वहाँ पे बिजनेसेस थ्राइव कर रहे हैं। आप एक मैं आपको लमसम भी नंबर बता दूं तो आप ही के एरिया में इस वक्त तकरीबन भी कोई 1 लाख पोस्ट महीने की लगती होंगी, सिर्फ आप ही के एरिया में। तो मेरी और आपकी पोस्ट में ऐसा क्या है कि वो देखें लोग, बाकियों की ना देखें। अब ये मैं एज ए एक्सपर्ट तो कुछ ना कुछ करके उसको अलग बना सकती हूँ, एक कॉमन मैन नहीं बना सकता इस वक्त, तो कभी भी नहीं। जिनके बिजनेसेस पहले चल गए, मैं कोविड से पहले की बात करूँ, कोविड में जो फ्लड आया ना बिजनेसेस का, उसके बाद क्या होता है, अब एल्गोरिदम आपके कंटेंट को तभी पुश देगा अगर वो काम का है। सही। आपको मैं इसकी एक मिसाल दे दूं। मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो उनका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट और ये सारा ही काम था। अब हम बीइंग डिजिटल मार्केटर डिजिटल मार्केटिंग के नहीं करते एड्स, लेकिन मुझे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमारे पास डिजिटल मार्केटर्स आते हैं कि हमारी मार्केटिंग कर दें, कि हमें एड्स चाहिए, हमें सर्विसेज चाहिए। अच्छा। तो मुझे हैरत होती है, लेकिन हम बीइंग डिजिटल मार्केटर दूसरे डिजिटल मार्केटर को प्रमोट नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? करेंगे ही, करेंगे। उधर से जो क्लाइंट आ रहा है वो मैं ही ले लूंगा, वो डेफिनेटली तो नहीं करेंगे। लेकिन उनकी जो वेब डेवलपमेंट सर्विसेज थी उसके लिए हमने एग्री किया। अब मैं उनका ऐड लगाने बैठी। अब आप ये समझें, जो लोग जरा थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं ना मेरी बात को समझेंगे, मैं एक अपना ऐड लगा रही हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का, एक उनका ऐड लगा रही हूँ वेब डेवलपमेंट का। मेरे पास एक मैसेज की कॉस्ट आ रही है 60 रुपीज 70 रुपीज, उनके पास एक मैसेज की कॉस्ट आ रही है 250 रुपये 300 रुपये। ऑप्टिमाइज मेरा हो गया, इनका नहीं हुआ। साथ में लाइक किया था, मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने ऐड बंद कर दिया फौरन। मैंने कहा कहीं गड़बड़ है, फिर मैंने दूसरा लगाया, वो भी नहीं हुआ। फिर दिमाग लगाने बैठे, हमने कहा कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है। तो पता चला कि क्या हुआ, वो पहले भी अपने पेज पे इनके एड्स लगा चुके। अब जो क्रिएटिव था ना, जो पिक्चर थी वो सिमिलर थी, वो सेम दिख के वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। अब वो लोगों को दिख ही नहीं रही, वो रीच ही नहीं हो रही। तो मैंने उसका क्रिएटिव बदला, उसके कलर बदले, उसकी लैंग्वेज बदली, फिर लगाया ऐड पे, चल पड़ा। अब ये एक कॉमन पर्सन नहीं सोच सकता। तो सोशल मीडिया पोस्टिंग से बहुत आगे निकल चुका है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पोस्टिंग कर करके हम कहीं पहुंच जाएंगे, नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर एक किसी बंदे को हायर कर रहे हो ना, तो उसको भी कम से कम 15 दिन का टाइम तो दे कि वो ज़रा सेटल तो करे उस पेज को, अपने पेस पे, अपने समझे तो सही। हम ये कहते हैं कि जी आज मैंने आपको हायर कर लिया तो कल से मुझे रिजल्ट ही नहीं दिख रहे। हाँ, ये भी बड़ा मसला है ना। आज मैंने 10,000 दिए, कल 20,000 हो जाने चाहिए ना, क्यों नहीं हुए? तो मेरे पैसे वापस करो। अब ऐसा नहीं होता। तो फिर ऐसी सिचुएशंस आपके साथ आई हैं? बहुत आई। फिर क्या करती हैं आप? अगर कोई बहुत ही ज्यादा तंग करने वाला क्लाइंट होता है ना, हम पैसे वापस करते हैं। या पहले आप देखते हैं कि यार हो सकता है ये सही बोल रहा हो? नहीं, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। एक चीज़ तो हम जाहिर है कन्विंस करेंगे ना क्लाइंट को, हम हर तरीके से। एक चीज़ मेरी प्रैक्टिस रही है शुरू से खुद की भी, और अब क्योंकि एजेंसी है तो टीम की भी, यही मैं बता रही होती हूँ।
कि बेटा जिस दिन काम शुरू किया ना उस दिन के स्क्रीनशॉट्स और उसके 2 दिन बाद के फिर स्क्रीनशॉट्स लगाओ एक डॉक्यूमेंट में, 4 दिन बाद के फिर स्क्रीनशॉट से क्या होता है, मैं वो डॉक्यूमेंट खोल के देखती हूँ कि हम 2 दिन में कहाँ खड़े। और फिर कल को अगर आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जी आपने किया क्या 4 दिन में, तो मैं वही डॉक्यूमेंट खोलूंगी और मैं कहूंगी जब आपने मुझे पेज दिया था ना ये थे। अब ये तो पिक्चर है, मैं खुद तो नहीं बना सकती, ये रियलिटी। अगर मैं सिर्फ नंबर्स लिख दूंगी ना, कल को मैं कुछ भी लिख दूँ आप नहीं मुझ पर मानो, लेकिन ये तो पिक्चर है, ये स्क्रीनशॉट है, ये बिल्कुल रियल। तो हमें भी पता चलता है हमारी प्रोग्रेस का। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे एंड से भी कुछ भूल चूक हो जाती है, कभी कोई पोस्टिंग रह जाती है, कभी कोई क्रिटिकल टाइम रह जाता है, जैसे कोई फेस्टिव है, अगर उस पर कोई पोस्ट जानी थी हमने किसी रॉन्ग टाइम पे लगा दी, या जल्दी में बहुत सारे क्लाइंट से कुछ टीम से गड़बड़, हम मान लेते हैं अपनी गलती कि जी हाँ वाकई हमसे हो गया, वील मेक इट अप। ऐसा भी हुआ है कि एक मंथ में जहाँ पेमेंट ड्यू हुई है तो हमने उसको 15 दिन एक्स्ट्रा भी दिए हैं एक्सटेंटिव के, चले अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही कोई बात नहीं, लेट्स डू दिस फॉर यू, और वो क्लाइंट्स पे सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगेन जो पहले दिन से आपको पिन करना शुरू करते हैं ना, फिर हम उसको शुक्रिया के साथ पैसे वापस कर देते हैं कि जी आप कहीं और चले जाए, क्योंकि स्ट्रेस नहीं चाहिए। हाँ, स्ट्रेस में तो फिर आप काम कैसे करेंगे, क्रिएटिव काम है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हाँ। अब हम पीछे जाते हैं, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में जाते हैं, बिल्कुल। उसमें देखते हैं कि क्या आप पहले डिजिटल मार्केटिंग ही करना चाहती थी या आपने क्या सोचा हुआ था आपके बारे में कैरियर में? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैंने जब इंटरमीडिएट मैट्रिक किया था ना, मैंने मैट्रिक साइंस से किया, फिर जब मैं इंटरमीडिएट के एडमिशन्स लेने के लिए घर पे डिस्कशंस हुए, तो मेरा एक भाई जो है वो डॉक्टर हैं और एक भाई मेरे इंजीनियर है। तो एक ने कहा मेडिकल नहीं लेना, एक ने कहा इंजीनियरिंग नहीं लेना, अब कुछ नहीं। वो कह रहे हैं मैं मेडिकल कर रहा हूँ, मुझे पता है बड़ी मेहनत अपनी जगह, और फिर ये है कि आप पढ़ना ही पड़ता है मेडिकल में, देयर इज नो एंड टू इट। और जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि देखो या तो सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाओ क्योंकि स्कोप आगे उसका है, वो खुद मैकेनिकल इंजीनियर है। तो कराते बहस करते कराते मैं आई एंडेड अप इन कॉमर्स, जबकि इतना तो आपका कोई मेरा कोई ऐसा सच पता भी नहीं था ऑनेस्टली कि कॉमर्स कोई वो नहीं था कि मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली 2007 की, तो मुझे नहीं पता था कि कॉमर्स में होता क्या है, पहली दफा मैंने बिजनेस पढ़ा। नहीं मतलब आपने कुछ सोचा होगा ना कि मुझे क्या करना है, जैसे पढ़ो घर में देखते ना कि यार इंजीनियर है, मुझे शायद इंजीनियर बनना चाहिए। मेरे वालिद साहब अच्छा लग रहा है मुझे, सीनियर सिविल जज हैं थे और रिटायर हुए हैं, वकील हैं, तो मेरा एलएलबी की तरफ बड़ा ध्यान था। तो मैंने सोचा था मैं आगे जाके एलएलबी करके फिर लॉयर ही बनूंगी। लेकिन देखिए वही वाली बात है ना कि कुछ आप एक ख्वाहिश होती है आपकी और फिर कुछ रियलिटी चेक्स भी होते हैं आपके सामने। अब मैंने देखा है कि लॉयर्स, जब तक मैं पढ़ाई पूरी करके निकलती तो लॉयर्स कितना स्ट्रगल करते हैं अनटिल दे गेट इनटू, और कुछ फील्ड्स फिर जब आप एक्चुअली फील्ड में जाते हो ना तो फिर आपको इतनी नहीं अच्छी लगती। वो मेरे बाबा का वो जज बन के बैठना और ऑर्डर करना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं वहीं जाके बैठती थी और वो सारे विटनेस बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, वो जो सारी जर्नी थी ना वो मुझे फिर हॉन्ट करने लगी थी। तो फिर मैंने वो ड्रॉप करके कॉमर्स किया इंटरमीडिएट में। फिर इरादा भी ये था कि चलो इंटरमीडिएट कर लो, ग्रेजुएशन के टाइम पे वील डिसाइड व्हाट टू डू। लेकिन जब मैं कॉमर्स में गई ना और मैंने वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, बिजनेस स्टडीज पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं दिस इज इट, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा। हाँ, तो नंबर्स का गेम आपको अच्छा लगा? नंबर्स का गेम और साइकोलॉजी मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा नहीं दिस इज, और अकाउंटिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई उन दिनों भी। मैंने इंटरमीडिएट भी अकाउंटिंग बहुत अच्छी की और फिर जब बीबीए में आई तब भी बड़ा अच्छा रहा मेरा। फिर बीबीए, जाहिर कॉमर्स किया था तो फिर बीबीए की तरफ जहन बन चुका था कि बीबीए ही करना है, और उस वक्त बड़ा ट्रेंड भी था बीबीए का 2009 में और 10 में ना, ये सब ने बीबीए करना, वो किया, बीबीए कर लिया। तो बीबीए करने के बाद मेरी पहली इंटर्नशिप लगी आफ्टर आई वाज डन विद बीबीए, बिफोर आई स्टार्टेड माय एमबीए। उन 2 महीनों में, जून जुलाई समर वेकेशंस में, एक दोस्त ने इंटर्नशिप लगवा दी। अच्छा, बीबीए में भी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि मेजर क्या लेना है। तो मेरा जहन तो मार्केटिंग की तरफ था, मुझे था कि मार्केटिंग, लेकिन घर पे जो थे भाई दोनों मेरे, बाबा मेरे, दे वर लाइक नहीं, मार्केटिंग इज नॉट द फील्ड फॉर गर्ल्स एंड लेट्स नॉट डू इट। मार्केटिंग से मुराद जाओ घर घर जाके चीजें बेचो। अच्छा, ये वही था कि घर घर जाके बेचना होता है। ये सेल्स नहीं होती? एग्जैक्टली सेल्स होती है। अब तो मुझे पता चल गया है कि जो है वो आपको फील्ड्स में जाना पड़ता है, और ये नहीं, मार्केटिंग इज नॉट दैट, तुम एचआर करो, क्योंकि एचआर जो है वो हमारी लड़कियों के लिए सिक्योर है। एचआर वैसे बहुत बदनाम है डिपार्टमेंट, फिर क्या करते हैं कहीं ना कहीं अपनी भी दिमाग की सुनी मैंने, और फिर मैंने बाय मेजर्स किया। मैंने दोनों मेजर्स लिए, एचआर और मार्केटिंग मेरा बाय मेजर्स है। मैंने कुछ इलेक्टिव्स एचआर के पढ़े, कुछ मार्केटिंग के पढ़े, लेकिन वही जो चीज़ दिमाग में बैठी, मैंने आज तक पूरे बीबीए पूरे एमबीए में किताबें नहीं खोली,
ठीक है। मेरी किताबें ऐसे जो पेपर्स नहीं कहीं कहीं पे जुड़े हुए होते वो जुड़े ही रहते थे, मेरे टीचर्स मांगते थे वो, लेकिन वो डांटते नहीं थे कि पढ़ने वाली थी। मैंने BBA 3.4 CGPA से क्लियर किया, मैंने MBA 3.6 CGPA से क्लियर किया। अच्छा। तो बगैर पढ़े हुए, सिर्फ मैं इकोनॉमिक्स की अभी पढ़ लेती थी यह चीज़ें, लेकिन मार्केटिंग मुझे समझ आ जाती थी, तो जो बोलते हैं मैं समझ आ जाती थी और पेपर भी वैसा ही हो जाता था। तो एक दोस्त ने इंटर्नशिप लगवाई, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, वो भी क्योंकि दोस्त ने BBA लगाई? में नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग वाजंट अ पार्ट ऑफ एनी BBA MBA कोर्स एट तो दैट वो टाइम। दोस्त ने आपने कहा होगा ना कि कहीं इंटर्नशिप ले हाँ, लेते हैं। मैंने कहा मेरा BBA हो गया, कहीं इंटर्नशिप है तो बता दो। तो वो सॉफ्टवेयर हाउस था तारिकोट पर ही, और उन्होंने जो है वो मेरी वहाँ पर इंटर्नशिप लगवा दी। इंटर्नशिप हो गई 2 महीने की। वहाँ मैंने पहली दफ़ा देखा कि लिंक्डइन एड्स क्या होते हैं, यहाँ बैठ करके USA UK में क्लाइंट को पिच कैसे किया जाता है, अच्छा इंटरनेशनल सेल्स क्या होती हैं, कंटेंट क्या होता है। लेकिन अच्छा लगता था वहाँ पे, क्योंकि एक अच्छा माहौल था, सारे सॉफ्टवेयर वाले ही लोग थे, तो बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। 2 महीने गुजर गए, पता ही नहीं चला। तो मैं जब जाने लगी तो मैंने उसी दोस्त से कहा, वो HR में थी, मैंने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि जॉब ऑफर कर देंगे, तो मैं क्या करूँ, रुक जाऊँ 2-3 दिन या फिर मैं कोर्सेज ले लूँ मॉर्निंग के, क्या करूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम कोर्सेज लो, ये यहाँ कोई जॉब वॉब नहीं है इस वक्त, पोजीशन ही नहीं है। और फिर ये कि माजू के लोगों को हम जॉब नहीं देते, अच्छा ये तो मैं तो हमारी वजह से मिल गई। तो कुछ उनका हुआ था जॉब फेयर में, तब से माजू ब्लैक लिस्ट था वहाँ पे। अच्छा। तो हम लोग नहीं देते, तो मैं तुम्हें अंदर की बात बता रही हूँ, नहीं होगा, यू जस्ट डोंट मेक योर डोंट टेक योर होप्स हाई। बस लाइक ओके चलो, 2 महीने गुजर गए, इंटर्नशिप हो गई, ठीक है। 3 दिन बाद मुझे कॉल है HR से कि जी वो हमने आपके लिए एक पोजीशन निकाली, तो आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन बैक। तो मैंने कहा मैं पैर सर पे रख के आ रही हूँ, कैसी आपने बात की। तो दे ऑफर्ड मी अ गुड नॉमिनल पैकेज, और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की मुझे पोजीशन ऑफर हो गई। ठीक है। वहाँ जब मैं गई तो फिर मैंने उसी दोस्त को देख करके, वो नहीं होता ठग लाइफ वाला, ऐसे करके मैंने देखा, मैंने कहा हाँ भाई अब बताओ, तो माजू तो ब्लैक लिस्टेड थी। तो उसने कहा नहीं अम्बर, मैं वाकई सही बता रही हूँ, हम नहीं रखते माजू के लोगों को, लेकिन तुम्हारा काम अच्छा लगा इनको, तो दे वांटेड टू हायर यू अगेन। तो आपको उन्होंने रखा ना? तो हाँ, माजू की वजह से नहीं रखा। माजू की वजह से नहीं हुआ। हाँ। तो यहाँ मैं एक बात ये भी करती हूँ ना कि देखिए, यूनिवर्सिटी का नाम, भाई आप खुद भी तो हो ना, यूनिवर्सिटी का नाम तो है, ठीक है, एक कंपटीशन है, लेकिन जिसने जहाँ बढ़ना होता है, जिसने जहाँ सीखना होता है, वो वहाँ कर ही लेता है। लेकिन अभी मुझे लास्ट याद नहीं आ रहा कि हम लोग भी अगर हायरिंग करते हैं अपनी कंपनी में, तो कभी हमने किसी से यूनिवर्सिटी का नाम पूछा हो, लास्ट में जाते जाते शायद पूछ लिया हो किसी से नाम। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन नहीं, जहाँ पर कुछ, जैसे अब मैं आपको एक मिथ या मेरा अपना भी एक्सपीरियंस खैर ये रहा है कि हर कंपनी में ना आपको इकरा का बंदा जरूर मिलेगा, किसी ना किसी पोजीशन पे, कहीं ना कहीं, अब शायद ना हो, लेकिन जब हम लोग भी जॉब कर रहे थे तब भी, और मैंने रिसेंट ईयर्स में भी देखा है, क्योंकि इतनी बड़ी एक फर्टिलिटी पूरी इकरा की है, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में आपको किसी ना किसी पोजीशन पे इकरा का बंदा मिल जाता है। तो वो फिर एक वो भी हो जाता है कि अच्छा इकरा यूनिवर्सिटी में फिर एक मैसेज फ्लोट हो रहा है, वहां से कोई ना कोई हायर हो रहा है। तो माजू एट दैट टाइम वाज अ वेरी स्मॉल यूनिवर्सिटी विद वेरी टफ पॉलिसीज, और वहाँ पे लोग ऐसा बड़ा उस वक्त तो बड़ा याद आता। तो ये ब्लैक लिस्ट होने की वजह फिर आपको पता चली? हाँ, उसकी वजह ये थी कि ये लोग कोई आए थे एक दफा जॉब फेयर में, तो इनके है। साथ कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हुई थी वहाँ पर, कोई स्टॉल भी ठीक नहीं था, और फिर किसी ने, कोई टीचर ने मिसबिहेव कर दिया था, कुछ हुआ था, तो इन्होंने माजू कंप्लीटली ब्लैक लिस्ट कर दी कि जाएंगे भी नहीं, जॉब फेयर के लिए भी नहीं जाएंगे और हायर भी नहीं करेंगे। एंड इट वाज क्लियरली कम्युनिकेटेड। फिर बाद में वो रिजॉल्व किया गया था, अब तो खैर लोग चले आते हैं वहाँ पे, क्योंकि माजू भी बड़ा चेंज हो गई, अब तो बड़ी एक कितनी अच्छी अब फील्ड्स आ गई हैं, इतने अच्छे लोग आ गए, तो माजू के लोग इतना सक्सेसफुली पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गए। तो बैक देन इट वाज द टाइम कि वो ऐसा हुआ था। फिर वहाँ पर जो मैंने 2 साल वहाँ पे जॉब की ना, मैं समझती हूँ अगर वो जॉब मेरे लिए उस वक्त नहीं होती तो आज शायद मैं यहाँ ना होती। वहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग कम्प्लीटली सीखी, वहाँ मैंने हबस्पॉट का एक प्रॉपर टूल सीखा, जिसके पीछे मैंने सोशल मीडिया ऑटोमेशन सीखी, मैंने वेब में जो एडिटिंग होती है वो सीखी। कोडिंग तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं एक टूल के थ्रू एडिटिंग अब कर सकती हूँ, हबस्पॉट के थ्रू भी की, अब मुझे वर्डप्रेस भी आता है, तो वो मैंने वहाँ पे सीखी। ईमेल मार्केटिंग मैंने वहाँ पे सीखी, वेबिनार्स मैंने वहाँ सीखे, डिज़ाइनिंग मैंने वहाँ सीखी, कम्युनिकेशन सारी इंटरनेशनली कैसे होती हैं वो मैंने वहाँ सीखी, क्योंकि कॉल्स पे मेरी कम्युनिकेशन होती थी, उस पर होती थी, वो मैंने वहाँ सीखी। और ऑनेस्टली एक टीम बिल्डिंग क्या होती है ना, वो मुझे वहाँ समझ आया
क्योंकि मेरे लिए बीइंग अ मार्केटर वहाँ आने जाने का कोई टाइम नहीं था, हम रात रात भर भी काम करते थे तो इंटरनेशनल ये मार्केट। आप जो कह रहे हैं कि इंटर्नी थी जब आप, तो आप किसी टीम में हायर हुई थी या कुछ सीनियर्स थे जो आपको सिखाते थे, या वहां पर ही मार्केटिंग कोई सॉफ्टवेयर का बंदा था वही बोला नहीं, चलो यार? नहीं मार्केटिंग का एक बंदा था वहाँ पे पहले से, और उन्होंने मुझे बेसिकली हुआ ये था कि ये लोग थे पहले यूएसए में और फिर ये लोग आए थे पाकिस्तान, और यहाँ पर आकर के इन्होंने मेनली तो ज़ाहिर सॉफ्टवेयर के लोग हायर किए थे एचआर के, और मार्केटिंग का जो बंदा इन्होंने रखा था वो था ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एंड से, तो वो बीटीएल एटीएल और ये वाली चीज़ों से। फिर उन्होंने मुझे एज ए इंटर्न हायर किया। जब मैं इंटर्न गई थी तो वो बंदे ने, जिया भाई नाम था उनका, उन्होंने मुझे कहा था कि काम करो अंबर, तुम भी रिसर्च करो मुझे भी समझाओ ताकि हम मिलके कुछ बनाएं। तो जब मैंने रिसर्चेस की तो मेरी वहाँ पर पोजीशन इसलिए स्ट्रांग बनी कि जो चीज़ मैं बोलती थी फिर उसको फाइनल वर्ड कहा जाता था कि भाई हाँ ये पढ़ के आई हुई है, ये करके आई हुई है, इससे बात करो। मैंने रिसर्च बहुत की वहाँ पे, चीज़ें बहुत देखी। फिर एक बंदा वहाँ पे हायर हुआ जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट था, जो मेरा सीनियर बना, असीम रिजवी नाम है। मैं कहती हूँ कि असीम भाई ने जितना मुझे सिखाया ना अब तक, मेरे ख्याल से कोई सीनियर इस तरीके से नहीं सिखाता। वो इतना, फिर मेरा इतना हो गया था कि अगर उनसे कोई कहता था कि असीम भाई ये हबस्पॉट में चेंज करना है, तो कहते थे नहीं अंबर, हबस्पॉट अब इसके हाथ में, तो यही करेगी। तो मैं इतना एक्सपर्ट हो गई थी उस चीज़ में। फिर डिज़ाइनिंग के इंटर्न्स रखते थे, वो इंटर्न चला जाता था 2-3 महीने बाद, तो ऐसा होता था कि भाई डिज़ाइन बनाना है, तो मैं कहती थी मैं बना दूँगी। अच्छा, मैं बना दूँगी। फिर मैं यूट्यूब खोलती थी कि ये फोटोशॉप कैसे चलता है, तो इलस्ट्रेटर में ये कैसे होता है। फिर वो जो काम 10 मिनट का था मैं चाहे आधे घंटे में चाहे 1 घंटे में करती थी, लेकिन करके देती थी जो चीज़ होती थी वो। आज ऐसा हो गया कि मैंने फोटोशॉप सीख लिया है, इलस्ट्रेटर सीख लिया है, फिग्मा सीख लिया है, वो चीज़ें अब मुझे आती हैं बहुत सारी। अच्छा, वो अभी ये जो फोटोशॉप के बाद अभी जो कैनवा और दूसरे इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं वो यूज करती हैं अभी आप? मैं कैनवा यूज़ करती हूँ, बल्कि अब तो सभी कैनवा यूज़ करते हैं। अब तो मेरे ख्याल मतलब से इस तरह के फोटोशॉप और भी बेचारा, टूल्स हैं मेरे ख्याल से। मेनली तो देखें डिज़ाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में मेनली कैनवा यूज़ होता है। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट यूज़ होता है मेनली, अच्छा। ज़्यादातर। और हम लोग भी उस पर इसलिए ज़्यादातर रिलाई कर रहे होते हैं क्योंकि कोई वाटरमार्क का इशू नहीं है, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, टेम्पलेट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, फ्री टू यूज़ है और वेरी ईजी टू यूज़ है। आपको जो नया बंदा भी आ रहा है ना, उसको भी आपको बहुत डिटेल समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। यू जस्ट टेल देम कि भाई canva.com हमारी टीम में आपका ईमेल ऐड कर दिया है, प्रो आपको मिल चुका है, अब आप जाओ काम करो। तो आपको अपने तरीके से समझाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं अच्छा। पड़ती। सो ईजी टू यूज़ टूल। बट येस, कहीं कहीं पे जैसे लोगो क्रिएशन है तो आप इलस्ट्रेटर के सिवा नहीं कर सकते, आपको हाँ, ये तो इलस्ट्रेटर है। आना चाहिए। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको फिर अपने क्रिएशन के लिए फोटोशॉप आना चाहिए। अगर आप अपने आप को डिज़ाइनर कह रहे हो, खुदा के लिए कैनवा यूजर्स अपने आप को डिज़ाइनर्स ना कहें। डिजाइनर्स ना कहें जी, तो क्या कहें वो अपने आप वो डिजाइनर्स नहीं है बहरहाल। हाँ, वो फिर अपने आप को सोशल मीडिया मार्केटर ही कहें को? तो अच्छा। यही बेहतर है। ठीक, ये आपने नई डेफिनेशन हाँ, क्योंकि वो सोशल मीडिया मार्केटर तो हो सकता है कि वो मार्केटिंग के लिए पिक्चर्स सोच, मतलब उसमें टेम्पलेट आपको मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है बस कि यार, तो क्लाइंट को भी चीज यही चाहिए ना। क्लाइंट बोलेगा अच्छा भाई फोटोशॉप पे बनाओ, डिपेंड किस करता पे है, बनाओ, डिपेंड इसी करता पे है। बनाओ। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स से, अच्छा मैं ट्रेनिंग देती हूँ, अच्छा। 7-8 साल हो गए अब तो ट्रेनिंग में मेरे पास ना एक स्टूडेंट था, वो कहता है मिस एक पोस्ट के कितने लेने चाहिए। तो मैंने कहा बेटा देखो 1200-1500 भी प्राइस है, यही कोट करो। डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा है, फिर हो सकता है आपको कम करनी पड़े। तो नेक्स्ट डे वो आया, उसने कहा मिस मैंने कहा कि 1500 में डिज़ाइनिंग कर दूंगा, तो क्लाइंट ने मुझे कहा 250। तो मैंने कहा जाओ खुद कर लो। तो मैंने उसको फिर समझाया। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आप डिज़ाइनिंग कर कैसे रहे? तो कहता है मिस कैनवा से। मैंने कहा खुद क्रिएट करोगे कैनवा पे? क्योंकि कैनवा पे भी आप ब्लैंक कैनवस लेकर के खुद क्रिएट कर सकते हो ना, चीज़ें लगाओ, एलिमेंट्स लगाओ, बॉर्डर्स लगाओ, खुद क्रिएट करो। एक बना बनाया टेम्पलेट है। तो कहता है नहीं मिस वो थोड़ी आता है मुझे, मैं अभी तो हमने सीखा ही नहीं, तो मैं तो टेम्पलेट ही उठाऊंगा। तो मैंने कहा तुम 2 मिनट में काम करोगे, टेम्पलेट उठाओगे, उसका लोगो लगाओगे, कलर बदलोगे, और तुम उसको चार्ज कर रहे हो ओरिजिनल फोटोशॉप वाली उसका, तो तुम भी तो थोड़ा सा मुनासिब करो ना, वो वाली बात करो ना कि हाँ भाई मैं टेम्पलेट ही उठाऊंगा तो 250 नहीं तो चलो 500 कर लेते हैं कुछ। वो तो चार्ज ना करो ना जो एक डिज़ाइनर करता है। अपनी रियलिटी भी समझे, ये ना कहें कि क्लाइंट जेब में पैसे लेके नहीं घूम रहे होते, उतना चार्ज करें जितना आप वाकई डिजर्व करते हैं, फिर दैट वुड बी। इसलिए मैं कहती हूँ कैनवा यूजर्स अपने आप को डिज़ाइनर्स ना कहें प्लीज़। तो ये तो हो गया आपकी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की जो है वो एक हमें एक डेफिनेशन मिल गई, बल्कि एक बिल्कुल क्राइटेरिया मिल गया। बिल्कुल। अच्छा, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं ज़्यादातर एंड टू एंड काम करते हैं, या कुछ लोग मतलब अभी कुछ हिस्सा आपको दे दिया कि यार ये एंड टू एंड, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ पूरी ब्रांडिंग हो रही है, इस तरह के क्लाइंट्स हैं आपके? देखिए अभी तक रिसेंटली तो नहीं, मेरे पास कोई एंड टू एंड वाला क्लाइंट नहीं है। हाँ ये है कि मेरे पास अभी कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं,
तो वो मेरे पास आते हैं कि भाई हमें, मतलब आप यूँ समझे कि एक बिजनेस का स्केलेटन खड़ा कर दो, बाकी हम देखेंगे। तो ये भी होता है कि खड़ा करने से मेरा मुराद के लोगो डिज़ाइन कर दो, एक ब्रांडिंग बना दो, सोशल मीडिया चैनल्स बना दो। मतलब उसका बिजनेस उसको समझ आ गया है, वो कर हाँ, रहा है, हाँ, अब वो बस उसको ब्रांडिंग करनी है। हाँ। अच्छा अच्छा, एक बिजनेस होता है, कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है या आप ऐसा किसी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं कि वो आए बोले भाई मैं सोच रहा हूँ ये आइडिया, तो क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह के कोई क्लाइंट्स आपकी सर्विसेज आप देते हैं? बिजनेस कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लोकली ना मैं अवॉइड करती हूँ। उसका रीज़न ये है सर कि लोग फिर एज ए क्लाइंट नहीं आते, वो बस सिर्फ आइडिया ही लेने आते हैं। आइडिया लेके वो चले जाते हैं? हाँ एग्जैक्टली, कि वो आइडिया लेके चले नहीं, जाते हैं। जैसे हाँ, कोई सर्विस हो ना, जैसे कि हम लोग के पास भी काफ़ी सर्विसेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक क्लाइंट आया बोला ये आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे पूरी वर्किंग करके दो, हाँ, उसके मैं पे करूँगा हाँ, आपको, पूरी मतलब शीट्स बना के एग्जैक्टली, दो। तो एग्जैक्टली। इस तरह की कोई सर्विस आपने कभी की है या आप हाँ, करते नहीं, हैं? एक चीज़ होती है बिजनेस कंसल्टेंसी जो हम लोग प्रोवाइड करते जी हैं, जी। वो फिर ना सिर्फ नए बिजनेस के लिए, वो रनिंग बिजनेस में भी होती है। मतलब मुझे पता उसमें करना फिर है कि अगर मैं जाता हूँ इस बिजनेस में तो मैं कुछ कर सकता हूँ या मेरा हाँ, फजूल है। ऐसा ही, ऐसा ही। तो ये हम लोकली नहीं प्रोवाइड करते, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे शायद दो चीज़ें होती है ना। एक तो ये कि लोगों को वाकई नहीं पता कि ये कंसल्टेंसी में ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अगर आप सर्टन अमाउंट पे कर रहे हो तो उसका रीज़न है और ये बहुत ज़रूरी है। या फिर शायद हम उस मार्केट को अभी तक टैप नहीं कर पाए हैं जो जिसको ये पता हो, लेकिन इंटरनेशनली है बिल्कुल। बिजनेस कंसल्टेंसी मैं पर्सनली प्रोवाइड करती हूँ। हम ना सिर्फ एक नए बिजनेस को कि भाई वो रिसर्च, मार्केट रिसर्च करके आपको बता दें कि अगले 6 महीने में आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, एक फोरकास्टिंग, बल्कि रनिंग बिजनेस में भी हम उनके सारे चैनल्स ले लेते हैं और फिर 2 दिन का टाइम लेते हैं, फिर प्रॉपर एक एनालिटिकल रिपोर्ट बना करके उसमें फिर अपनी फर्दर सर्विसेज भी ऐड करके और उनको फिर प्रॉपर रिपोर्ट हम प्रेजेंट करते हैं कि भाई आपके चैनल्स यहाँ खड़े हैं, ये रीज़न हो सकता है अगर उसकी रीच कम हुई है या डाउनफॉल हुआ है, ये किया जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि वो कंसल्टेंसी के बाद फिर वो कन्वर्ट होके कस्टमर ही बन जाता है, फिर वो हमारे पास ही प्रोजेक्ट आ जाता है कि अच्छा ये जो सजेशन आपने दिए ये कर भी दें ज़रा। तो वो लेकिन लोकली नहीं होता, ना मैं पिच करती हूँ ना होता है, क्योंकि देखें मैं आपको बता रही हूँ कई सालों से मैं अकेले ही काम कर रही हूँ और ऐसा होता था कि फ्रीलांसर्स साथ में होते थे, लेकिन मेनली मैं खुद ही काम करती थी। तो मेरे पास लोकली ना क्लाइंट को कन्विंस करने का, बताने का, फिर ये कि भाई ये इतना पैसा तुम्हारा यहाँ गया, इतना टाइम ज़ाया हो जाता है ना कि आप इतनी देर में कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हो। तो लेट्स नॉट गेट इनटू द फील्ड दैट विल कॉस्ट यू मोर टाइम देन मनी। तो वो टाइम बहुत चला जाता है उसमें, तो हमने लोकली नहीं ट्राई किया, अभी तक नहीं किया। अच्छा, तो अभी ये जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं, तो इस हालात में आप कंपनी को कहाँ देख रही हैं? मतलब आप क्या ये सोच रही हैं कि ये आगे यहीं पे चलाएं या हम इसको लेके फिर बाहर निकल जाएं? क्योंकि रिसोर्सेज तो जा रही हैं, रिटेंशन का जो है ना बड़ा इशू है यहाँ पर, रिटेन नहीं होती हैं रिसोर्सेज। ऐसा ही इरादा तो ये है कि मूव किया जाए कंट्री से। उसका रीज़न ये है कि देखिए बड़ा इनस्टेबल है इस वक्त इकोनॉमी, कुछ कह नहीं सकते इस वक्त। डॉलर के रेट या हमारे जो भी आप समझ लें कि हमारी जो कॉस्ट्स हैं, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट मिला करके, वो अगर इस वक्त लेट्स से हमें 50-60,000 पड़ रहे हैं, यू नेवर नो अगले महीने वो हाइक कर जाए। तो वो फिर हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। रिसोर्सेज की जैसे आपने बात की कि अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं कल को वो हमारे पास चले आती हैं और दूसरी रिसोर्स हायर करना अगर हमारे लिए कॉस्ट बड़ी हाई हो जाती है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं 6 महीने का भी एक प्लान बनाती हूँ ना, तो वो प्लान तो प्लान ही रहता है, फिर उसमें इतनी इनस्टेबिलिटी है 6 महीने में भी, 6 महीने में भी, क्योंकि कॉस्ट आगे पीछे, फिर क्लाइंट्स आगे पीछे, फिर ये कि हाँ इंटरनेशनल क्लाइंट आपका चलता है, वो लॉन्ग टर्म चलता है, लेकिन लोकल क्लाइंट्स आपके नहीं चल पाते। फिर ये कि लोकल क्लाइंट्स के लिए भी जब हम पोर्टफोलियो भेजते हैं ना, तो वो हमसे कहते हैं आपने इंटरनेशनली कोई क्लाइंट्स हैं आपके? अगर मेरे क्लाइंट्स होंगे तो भाई मेरी कॉस्ट भी वही होगी ना। यू वॉन्ट मी टू शो यू कि इंटरनेशनल मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, बट आप ये नहीं देखना चाह रहे कि फिर मेरी प्राइस भी वही होगी। नहीं, आपको चाहिए, आप यकीन करें मेरे पास लोग आते हैं, नहीं मेरा बजट तो सिर्फ 10,000 है। अच्छा। तो फिर मैं जाहिर मैं आई रिस्पेक्ट दोज पीपल जिनका बिजनेस ही छोटा है, वो छोटे बजट से स्टार्ट करें, फिर आई टेक देम एंड गिव इट टू माई स्टूडेंट्स कि भाई ये क्लाइंट आया है, यू हैंडल इट, आई एम देयर टू हेल्प।
उनका भी काम हो जाता है, उनका भी पोर्टफोलियो बन जाता है। मेरे पास फिर एक ये बेनिफिट है कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है। बाकी जहाँ तक आपने बिजनेस की बात की, तो देखिए अगले 2 साल में बिजनेस को यहाँ से कहीं नहीं देख रही। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे, क्योंकि अब एक अलग डायमेंशन में चला गया ना, एजेंसी आ गई, हायरिंग हो गई, फुल टाइम टीम आ गई, तो मैं 2 साल में मेरे जो प्लान्स हैं वो मैं यहीं देखती हूँ। उसके बाद फिर लेट्स सी कि इकोनॉमी कहाँ बैठती है, लेट्स सी हालात कहाँ बैठते हैं। तो फिर मेरा, और क्लाइंट्स की अगर बात की जाए तो इरादा है कि मैं इस वक्त जो टारगेट कर रही हूँ ना मेनली, वो मैं दुबई को बड़ा टारगेट कर रही हूँ। रिसेंटली मेरे पास दुबई से 1-2 क्लाइंट्स आए और बड़े अच्छे आए। और मैं यूजुअली यूएस के लिए काम करती हूँ, कनाडा से आए हुए, यूके के लिए आए हुए, लेकिन दुबई बड़ी अनटैप्ड मार्केट लगी मुझे। तो और फिर दुबई पाकिस्तान ये है कि पाकिस्तानी बहुत बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे टारगेट मेरा अच्छा बन जाता है तो देर आर गुड चांसेस कि आई विल शिफ्ट अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस ओवर देयर एंड आई विल हैव पार्टनर्स ओवर देयर, मे बी आई विल मूव बैक एंड फोर्थ, बट या दीज आर द राइट नाउ प्लान्स। ठीक है। और अगर जैसे कि आप मूव कर जाती हैं तो फिर आप पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं उसमें क्या चीज़ मिस करेंगे वहाँ पर? पाकिस्तान की क्या चीज़ मिस करूंगी? देखिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है ना कि आप जो पूरा दिन लाइट चली गई, अरे अब ये जो चैलेंजेस है ना, ये आपको आपके टोज पे रखते हैं। मेरी अपनी पर्सनैलिटी बड़ी ऐसी है कि अगर मुझे चैलेंज ना हो ना तो मुझे मज़ा ही नहीं आता काम करने में। तो ये बड़े एक वो है कि भाई अभी देखो मैं टीम को सुबह सुबह मैसेज कर रही थी, देखो यहाँ लाइट चली गई है, 9 घंटे नहीं आएगी, तो चलो कॉफ़ी वगैरह में बैठते हैं, और हम चले जाते हैं। हम 3-4 लोग जो मेन परमानेंट है चले आते हैं किसी ना किसी रेस्टोरेंट में जो वर्क स्टेशन आपको दे, वहाँ पे बैठ करके काम कर रहे होते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि काम करो नीचे ऑफिस में, ऑफिस मेरे घर के नीचे ही है, तो इंटरनेट नहीं चल रहा, घर आ जाओ, तो वो लोग घर आ जाते हैं, हम वहाँ बैठ करके सारे लैपटॉप्स ऑन करके, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है करने को। ये मुझे लगता है मैं बड़ा मिस करूँगी, ये चैलेंजेस जो है ना। ये क्लाइंट को आप बहाना भी नहीं दे सकते लाइट नहीं है। हाँ नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। और स्पेशली इंटरनेशनली तो आप कभी भी नहीं कह सकते। नहीं, अब कह ही नहीं सकते ना। अब आप जब दुबई मूव हो जाएंगे तो नहीं कह सकते ना कि भाई इंटरनेट बंद है यहाँ पर जो है लाइट नहीं है। नहीं, यहाँ से भी नहीं कह सकते ऑनेस्टली। नहीं, यहाँ तो ऑफ कोर्स क्लाइंट को तो ये नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते। हाँ एक और चीज़ अभी आपने जो बात की उससे मेरे जहन में आई, लोकेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर मैं यूएस के किसी क्लाइंट को मैनेज करती हूँ ना, और यहाँ से अगर लेट्स से कि मैं उसका टिकटॉक मैनेज कर रही हूँ, मुझे बड़ा चैलेंज होता है कि मैं पाकिस्तान में यूएस की लोकेशन लगा के वहाँ के टारगेट ऑडियंस देख के वहाँ की वजह, तो हो सकता है कि मैं एक और जो सिनेरियो देख रही हूँ वो ये कि शायद मैं दुबई या यूएस में कोई टीम वहाँ पे एज अ पार्टनर्स या वहाँ पर अपनी कोई प्रेजेंस बना लूँ जो कि वहाँ के इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को वहीं से मैनेज करे। इसके लिए तो टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंस का फ़ायदा मेरे ख्याल से आपको ये होगा कि वहाँ के अगेन वही होगा कि लोकली यार ये अवेलेबल है कंपनी, तो क्लाइंट्स आपके अच्छे बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो टूल्स की भी आपने, मेरे पास अगर टिकटॉक पे 10, बाकी नेटवर्किंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ऐसा ही है। और फिर मेरे पास अगर टिकटॉक पे 10 अकाउंट्स लॉगिन है, एक यूएस का है, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है एल्गोरिथम पे कि वो कौन से फ़ोन में यूज़ हो रहा है, उसकी कितनी जल्दी लोकेशन स्वैप हो रही है। या कभी कभार ऐसा होता है कि अकाउंट वही लॉगिन रह गया, आपने वीपीएन बंद कर दिया और फिर आप आ रहे ये क्या हो गया, वापस चले। ये बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, तो वो बड़ा एक फ़र्क पड़ता है। एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। ये मेरे समझ लें टॉप ऑफ द लिस्ट है कि 1-2 बंदे कोई वहाँ पे एज अ पार्टनर यूएस और दुबई यूके में कर लिए जाएं जो कि इन अकाउंट्स को वहीं से मैनेज करें। ठीक है, दैट्स अनदर थिंग। चलें, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। एक लास्ट जो चीज़ है मुझे आपसे पूछनी है कि जो नए लोग हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी आगे बढ़ गई तो क्या, जैसे आपके भाइयों ने मशवरा दिया तो आपको कि ये नहीं करना भाई हम कर रहे हैं, तो आप क्या मशवरा देंगी? आप भी मना कर देंगी? नहीं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। मैं कहूँगी 2 ही फील्ड्स हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रही हैं। एआई और ये चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल वो इन हैं और आप करें, डेफिनेटली करें, लेकिन जितने हिसाब से बिजनेसेस बढ़ रहे हैं ना, हर किसी को मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो मार्केटिंग तो इज नेवर एंडिंग, वो कभी भी नहीं मर रही। और दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये कभी भी नहीं मरी। ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये कभी भी नहीं डेड हो रही, क्योंकि पीपल बिजनेसेस आर कमिंग इन, दे नीड दी सर्विसेज। लेकिन डिजिटल मार्केटर्स को ना, मैं नए आने वालों को भी और ये जो कोर्सेज करते हैं इनको भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बेटा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इज़ लाइक एमबीबीएस। कर लिया आपने, पूरा एमबीबीएस कर लिया, अब आप क्लिनिक से आगे नहीं बढ़ सकते until you do specialization। अच्छा, तो डिजिटल मार्केटिंग के 6 महीने के कोर्स से ये ना समझे कि अब आपकी जो है वो 2 लाख रुपए की नौकरी लग जाएगी, नहीं हो सकता।
until you do स्पेशलाइजेशन, उधर प्रैक्टिस थोड़ा सा रगड़ा लगेगा, फिर आप जा कर के इस काबिल बनते हो कि आप कहो कि मैं इस फील्ड का स्पेशलाइज्ड हूँ, लेकिन मुझे चीज़ें सारी आती हैं, बट दिस इज़ माई फील्ड। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए, मैं कहूँगी भाई मेरा जो पावर है वो सोशल मीडिया एंड ईमेल मार्केटिंग, मुझे बाकी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये मेरे पावर्स है। बाकी और लोग मेरे पास बैठे हुए हैं जिनके एसईओ बहुत स्ट्रांग है, किसी का डिज़ाइनिंग बहुत स्ट्रांग है। तो मैं भी क्योंकि कोर्सेज करवाती हूँ, मुझसे अक्सर लोग ये कहते हैं मिस 6 महीने का कोर्स हो गया, जॉब नहीं हो रही, जॉब नहीं हो, तो भाई किसी एक फील्ड में जाओ और वहाँ जॉब देखो। और सोशल मीडिया मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं इस वक्त मार्केट में, लोकली भी इंटरनेशनली भी सबसे ज़्यादा। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जितने लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग किया हुआ है, क्लाइंट्स पकड़ें, बहुत कम पैसों पे पकड़ें, ताकि आपका एक पोर्टफोलियो बने। एक एनालिटिक्स के स्क्रीनशॉट्स लाजमी अपने पास रखें, ताकि कल को आपके पोर्टफोलियो में आप ये ना दिखाएं ये मेरा क्लाइंट था, ये क्लाइंट था, नहीं, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। मेरा क्लाइंट यहाँ था, मैंने यहाँ पहुँचा दिया, दूसरा क्लाइंट आपके पास ज़रूर आएगा, ये देखते हुए कि आपने कहा। और प्लस डाइवर्स इंडस्ट्रीज में जाए, अगर एक कॉस्मेटिक कर लिया ना तो दूसरा कॉस्मेटिक सर्च ना करें, दूसरा फिर क्लिनिक सर्च करें। क्लिनिक से भी सबसे ज्यादा इस वक्त जो मेरे पास भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो लीड जनरेशन आप कैसे करते हैं? सॉरी, लीड्स जो न्यू लीड जनरेशन कैसे करते हैं? मेरी लीड जनरेशन अपनी लीड जनरेशन अपने लिए ना, मेरी लीड जनरेशन ज्यादातर एक तो लिंक्डइन से आती है, मेरे अपने पर्सनल प्रोफाइल से, पर्सनल कॉन्टैक्ट से। दूसरा हम मेटा पे एड्स रन करते हैं। अच्छा। मेरे एक एड जो कि 5 दिन चलता है, उसके अगेंस्ट में मुझे 70+ मैसेजेस रिसीव होते हैं। तो आप एड रन करते हैं यानी कि फेसबुक के नेटवर्क पे, फेसबुक और लिंक्डइन पे? लिंक्डइन पे भी एड्स चलते हैं? नहीं, कोल्ड कॉलिंग एड्स, लिंक्डइन के एड्स पे अपना नेटवर्क होता है। मैं मैसेजेस ड्रॉप करती हूँ, लोगों से कनेक्ट करती हूँ, चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ, सो दैट दे नो कि अच्छा ये है। और इसके प्रोफाइल वैसी जाहिर है मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग अब तो बन चुकी है, जब नहीं थी तब भी यही काम किए थे कि लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाया था। और फिर जब लिंक्डइन पे भी लोग देखते हैं ना कि अच्छा ये कंपनी, फिर अपना भी, और ये और फिर पोस्टिंग भी होती रहती हैं, तो लोग खुद भी आपको अप्रोच करते हैं। और फिर ये कि मैं डिफरेंट कंपनीज़ में जहाँ पे देखती हूँ कि उनके पोस्टिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं उनको लिंक्डइन पे मैसेज ड्रॉप करती हूँ। तो फेसबुक पे मैसेज ड्रॉप करने और लिंक्डइन पे मैसेज ड्रॉप करने में फ़र्क यह है कि लिंक्डइन पे आपकी सीरियसनेस दिखती है, आपका प्रोफेशनलिज्म दिखता है, लेकिन एवरीथिंग शुड बी इन लाइन। कि अगर वो कल से आप ये कहने कि कंपनी प्रोफाइल भेज दो, तो आप ये ना करो कि उसी वक्त बना रहे हो या बनी हुई ना हो, या कोई बहुत पुरानी आपने उठा के भेज दी। हर चीज़ मेरे पास, फ़ोन में हर चीज़ अवेलेबल होती है, मेरे पास लैपटॉप में हर चीज़ अवेलेबल, ना सिर्फ मेरी टीम की भी। मैं कहती हूँ भाई ये ग्रुप है टीम का, इधर हर चीज़ अपडेटेड होनी चाहिए कि आप फ़ौरन भेजो। तो अगेन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें, अपनी डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करें, ताकि कल को कोई आपसे कहता है, मैं यूएस में अगर कोई एक दफ़ा मैं इंटरव्यू दे दी थी, उन्होंने मुझसे कहा अपनी टिकटॉक आईडी दिखाए। उस वक्त नहीं बनी हुई थी मेरी, ना इतनी चलती थी, हम तो टिकटॉक को वैसे ही अभी भी नहीं समझते अच्छा बहुत, तो मैंने कहा नहीं है, तो वो हाँ वो अलग किस्म का कंटेंट है ज़ाहिर है, लेकिन अब बनाना पड़ रहा है। आप अपने फील्ड में जाओ, मेरी अपनी आईडी बनी हुई है और मेरी सारी डिजिटल मार्केटिंग की पोस्टिंग वहाँ पर होती है, क्योंकि अगर कल को मुझसे पूछता है कि भाई अपनी टिकटॉक आईडी दिखाओ, तो मैं दिखा सकूँ ये देखे मैंने अपना चैनल ग्रो किया है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरी अपनी प्रेजेंस तो है ही नहीं। तो हर चैनल को आपको यूज़ करना चाहिए, अपनी प्रेजेंस बनानी चाहिए, दिल चाहे ना चाहे उसको ऑप्टिमाइज करें, उसके एल्गोरिदम को समझें, तभी यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। सोशल मीडिया इज नॉट मेटा, सोशल मीडिया इज एवरीथिंग। तो फिर सोशल मीडिया भी तो पूरा आना चाहिए। ठीक, चलें यार, आपसे तो और भी चीज़ें पूछनी है लेकिन अभी टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। चले मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लूँगा चीज़ें। चले, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, और ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए मैं आपसे बात करूँगा बाद में। चले, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग। चले भाई, अगली दफ़ा मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चले यार, हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे, तो काफ़ी चीज़ें